हाय फ्रेंड्स, एम जितेंद्र निगम। कल मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहा था। आज पास्ट परफेक्ट टेंस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों से यही बार बार कह रहा हूँ, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी मैं आप लोगों को नॉर्मल एक बेसिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लेके चल रहा हूँ, सेंटेंस फिर टेंस, ताकि आपको आगे बोलने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जब आज आप टेंस और ये प्रोपोजिशन वगैरह आप अच्छे ढंग से रखना जान जाएंगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल फंडा है ये। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो एक्चुअली क्या होता है कि भाषण देते देते क्या हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसे मैं प्रेजेंट की बात बताया था कि जिसमें काम कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैं बुक पढ़ चुका हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या होता था, बुक हमारी कंप्लीट हो गई है, मतलब मैं पढ़ चुका हूँ, क्लियर है। जहाँ पे परफेक्ट बात हो, परफेक्ट मीन्स कि मेरी मेरी बात कंप्लीट हो गई है, वहाँ पे मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तुम्हारा मतलब मेरा काम पूरा हो गया है। रवि स्कूल जा चुका है, तो रवि स्कूल जा चुका है मतलब वहाँ पे परफेक्ट सेंटेंस है, वहाँ पे काम उसका पूरा हो गया है, मैंने अपना काम कर लिया है, मेरा काम क्या हो गया, पूरा हो गया है। इसी तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है कि रवि बाजार जा चुका था, लास्ट में था शब्द आ जाएगा, बस ये पीछे की बात बता रहा हूँ, बीते हुए कल की। ठीक है, तो इसमें सभी के साथ हम उसमें हैज और हैव लगाते थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगाते थे। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बस वहां पे जहां पे लास्ट में है रहता था, यहाँ पे था लगा देना है। वह बाजार जा चुका था, वह अपना काम कर चुका था, मैं गाड़ी चला चुका था, मैं कार चला चुका था। ठीक है, तो ये चीजें था शब्द में आ रही है, पास्ट टेंस में आ रही है। ठीक है, और इसमें सभी के साथ हम क्या जोड़ेंगे, हैड, बस और कुछ नहीं जोड़ना है इसमें। हेल्पिंग वर्ब सभी में हैड लगेगा और वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था जितने परफेक्ट टेंस आएंगे, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, मात्र परफेक्ट टेंस में। और जितने कंटिन्यूअस टेंस आएंगे उसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। ये चीज आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, इसकी पहचान देखते हैं। ठीक है, पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में चुका था, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ईटीसी आदि शब्द है। कभी कभी पाया शब्द आ जाता है, पाया है, पाई है, पाए हैं। और एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, जब आप स्पीकिंग बोलेंगे ना, या फिर आप कभी इमेजिन करिएगा कि जहाँ पे आप जब बोल रहे हैं वहाँ आपका सेंटेंस पूरा है, यानी हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे ये अगर ये पास्ट में आ जाएगा, अगर था शब्द लगा है तो मैंने अपना काम कर लिया था। ठीक है, मैं अपना काम पूरा कर लिया था, या मैं अपना बुक पढ़ चुका था। ठीक है, तो जहाँ पे था शब्द आए इमेजिन करके, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, सीधे डायरेक्ट हैड का प्रयोग कर देना। ठीक है, सीधे से फंडा है कि जब यहाँ पे कंप्लीट वाक्य हो जाएगा, आप स्पीकिंग जब किसी से बोलेंगे, स्पीक करेंगे, जहाँ पे आपको इमेजिन लगे कि हाँ मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है, तो सीधे आप
परफेक्ट टेंस का यूज कर दीजिएगा, ठीक है। अब वहां पे कंडीशन ये होगी कि ये पास्ट के में आप बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज और हैव का प्रयोग होगा, और यदि आप किस में बात कर रहे हैं, पास्ट की बात करें, पास्ट में आपने कंप्लीट किया था काम अपना, तो वहां पे हैड का प्रयोग होगा, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए इसका अफर्मेटिव देखते हैं, सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, इसमें सभी के साथ वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, हैड का यूज करेंगे तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। सभी के साथ हैड का प्रयोग लगा कर देंगे, सभी के साथ, चाहे सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम हो, चाहे आई वी यू दे हो, सब में हैड लगाना है, आंख बंद करके, ही सी इट एनी नेम आई वी यू दे, कुछ भी हो, हमें हैड का प्रयोग करना है, और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ना है, ठीक है। टेंस खत्म होने के बाद मैं आपको फॉर्म दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट रखते थे, अब वही हेल्पिंग वर्ब हैड, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर हम कहें, अगर हम अब कहते हैं एग्जाम्पल पे कि मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ा चुका था, तो आई हैड टॉट, आई हैड टॉट, मैं पढ़ा चुका था। अगर यहाँ पे यार और आपको जोड़ना हो, या अगर जोड़ना हो मैं क्लास में पढ़ा चुका था, मैं क्लास में पढ़ा चुका था, तो मैं शब्द तो इन क्लास, मैं क्लास में पढ़ा चुका था, या फिर मैं अपना काम कर चुका था, ठीक है, वे कार चला चुके थे, मैं खाना बना चुका था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस रहेंगे जो आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, आई हैड रेड ए स्टोरी, रीड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, मीनिंग वही रहती है, ठीक है। मैंने एक स्टोरी पढ़ लिया था या पढ़ चुका था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्या हो जाएंगे, सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, थोड़ा थर्ड फॉर्म आपको जरूर न मिलेगा, प्रॉब्लम होगी, तो अभी आप ट्राई करिए। आप मैं जैसे टेंस खत्म होंगे, सभी टेंस खत्म हो जाएंगे, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, पूरा थर्ड फॉर्म जो इम्पोर्टेंट थर्ड फॉर्म है वो लिखा दूंगा, ठीक है। जैसे आई हैड डन कंप्लीट आवर वर्क, आई हैड डन कंप्लीट आवर वर्क, मैं अपना काम कर लिया था या कर चुका था, मैं अपना काम कर चुका था या फिर कर लिया था, तो आई हैड डन। अब देखिए यहाँ पे अब ये शुरू से देखिए, पहले सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हैड, सभी के साथ हैड लगाना है, ठीक है, सबके साथ, तो हैड लग गया। थर्ड फॉर्म पढ़ाना तो टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो इन क्लास, क्लियर। इसको पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग देख के चले जाते हैं, बस हो गया, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट्स भी आया है, उन्होंने बोला है हमसे कि सर मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स आए, उन्होंने बोला सर आप स्पीकिंग कब से चालू करेंगे, तो मैं बहुत जल्दी स्पीकिंग चालू करूँगा, थोड़ा ये बेसिक फंडा क्लियर हो जाए, इसके बाद मैं स्पीकिंग चालू करूँगा, ठीक है। तो ऐसे 6-7 लोग का व्हाट्सएप आया था, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस किए, अच्छा लगा हमको,
और कुछ लोगों ने स्पीकिंग के लिए बोला है। उन्होंने बोला कि सर हमसे ये बनता है, तो आप स्पीकिंग कब से चालू करेंगे? तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि स्पीकिंग चालू होगी, थोड़ा सा ये बेसिक क्लियर हो जाए, और जैसे ही बेसिक क्लियर हो जाएगा तो मैं आराम से स्पीकिंग, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पीकिंग बहुत जल्दी मैं आपको फार्मूला दे दूंगा, बोलने का टेक्निकल दे दूंगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप, अगर आपसे बनता है तो थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करिए। नए नए ट्रिक्स आते हैं, नए नए फार्मूलेज आते हैं, तो आप लोग को क्या होता है, कुछ नई नई चीज़ें याद करने को मिलती है। ठीक है, तो जितना आप सीखेंगे, आपसे बनता है, लेकिन जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसको पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। अब देखिए निगेटिव कितना सिंपल है, इसका एफर्मेटिव हो गया था। अब निगेटिव देखिए, कभी कभी कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में पॉजिटिव सेंटेंस पूछ देता है कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस में इसको बनाना है। अगर एक सेंटेंस दे दिया ये, और इसको इसको क्या करना, चेंज था पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा, पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। मैंने से बहुत लोग देखा, मैंने एक पेपर देखा कॉलेज का, और 11 12 बहुत, 11 12 में तो उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी कॉलेज में क्या कर देता है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए अफर्मेटिव, अब निगेटिव में कहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, अब देखते जाइए निगेटिव निगेटिव में कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस यहाँ हुआ, और यहाँ पे लिखा है सभी के साथ हैड नॉट, हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, सभी के साथ हैड नॉट, और थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। अब यहाँ पे हमने को क्या जोड़ देना है, सिर्फ हैड नॉट जोड़ देना है। हैड नॉट जोड़ देना है। ठीक है, अब देखना, शोर नहीं करना, हैड नॉट जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हैड नॉट जुड़ गया ना। अब यहाँ पे यहाँ पे आपको हैड नॉट कर देना है, बस यहाँ पे आपको नोट कर देना है, यहाँ पे आपको नोट कर देना है, बन गया निगेटिव। बहुत इजी है, सिर्फ हैड नॉट का प्रयोग कर देना सब में, जहाँ पे हैड है उसके बाद नॉट है, अगर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो। ठीक है, आई हैड, देखिए सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, हैड नॉट लग गया, वर्ब हमारा टॉट, ऑब्जेक्ट क्लास, क्लियर हो गया। तो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए इसको पॉज कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले हैड रख देंगे, सब्जेक्ट के पहले क्या रख देंगे, हैड। अब यहाँ पे लिख दो सभी, अब यहाँ सभी के साथ, अभी आप इसको हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सब्जेक्ट के पहले हैड का प्रयोग करेंगे, और वही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म सब में लगेगा, सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव सब में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट के पहले हैड लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या लग गया मेरा, यहाँ से हैड नॉट हट गया। ठीक है, जब तो यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट, बाकी वही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, देखिए अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपका बन गया, सिर्फ हैड यहाँ लग गया। ठीक है, अब जब इसको हम बनाएंगे एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ पे नॉट हटा दीजिए, अब इस हैड को उठा के यहाँ रख देंगे, बस हैड आई, हैड आई, हैड आई, बस हैड आई टॉट इन क्लास। क्या तुम कक्षा में पढ़ा चुके थे, हैड आई रीड ए स्टोरी, क्या तुम
एक कहानी पढ़ चुके थे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, बस इजी है। अगर बनाना है तो जैसे हैड मोहन रेड ए बुक, क्या मोहन बुक पढ़ चुका था। और अगर लिखना हो और आगे बनाना है तो इंग्लिश पढ़ चुका हो, इंग्लिश की बुक पढ़ चुका हो, तो यहाँ पे इंग्लिश बुक या इंग्लिश बुक डाल देंगे। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो आप बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव सिंपल में क्या हैड लगता था, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के पहले हैड रख देंगे। ठीक है, लेट मी रिपीट, सिंपल सेंटेंस में हैड का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, निगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट उधर तो रखा रहेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड के पहले सब्जेक्ट के पहले हैड लगा देंगे। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपका, इतना सिंपल है। कॉम्प्लेक्स मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा, इसको पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। अब वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मैं बहुत इजी ट्रिक ला रहा हूँ आपके पास, ट्रिक्स। कहीं आपको यहाँ हिस्ट्री नहीं लिखना है, कहीं कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपल आपको यहाँ मेन स्ट्रक्चर दिए हैं, उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेंगे तो आपको पूरा टेंस बन जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए नोट्स पे। नाइन 399857331, ये मेरा नंबर है। कोई भी समस्या हो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। 73999399857331। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए वीडियो इतना ही है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देखिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी एक नए जोश के साथ और अच्छी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू।